दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th के लिए हम पढ़ेंगे। क्लास 10th का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही प्रेरणादायक में होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि 30 तारीख को जो 10th वालों का एग्ज़ाम है उसमें हर बच्चा पास हो सके, उसके लिए कुछ ऐसा बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कोई भी बच्चा मैथ में फेल ना हो सके। मेरा कोशिश ये रहेगी कि मैं जो पढ़ाऊँगा उसी में से आपका पेपर हो मिले, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। मैं बेसिक रूप से आपको बताऊँगा, आप उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। इंग्लिश में मैं पहले तो पढ़ा चुका हूँ, जो मैं प्रॉपर इंग्लिश में बोला था उसमें। अब मैं हिंदी में बात करूँगा थोड़ी बहुत। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पढ़ेंगे। तो स्टैटिक्स, जो सांख्यिकी और स्टैटिक्स है, सांख्यिकी में आपके सबसे पहले होता है माध्य। और कौन सा माध्य? समांतर माध्य। या मीन। सेकंड बात करूं तो आपके आता है माध्य में 3 टाइप के होते हैं। एक तो माध्य खुद ही इस मेथड से ही डायरेक्ट यूज मेथड, जो मैंने उसमें बताया था डायरेक्ट यूज मेथड, और दूसरा था कल्पित माध्य, जो क्या है? एज्यूमेन मेथड, जो इंग्लिश का वर्ड क्या है? एज्यूमेन मेथड। थर्ड है पद विचलन विधि, जो इंग्लिश की है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। 3 टाइप तो ये बताऊंगा आपको। सबसे मोस्ट टाइप आपके कल्पित माध्य आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट है। दूसरा टाइप बताएं तो दूसरा जो चलेगा अपने, वो है माध्यक या माध्यिका या बहुलक। माध्यिका और दूसरा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है ये, सेकंड टॉपिक है बहुलक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोड, इसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है। और इसमें आपके माध्यिका या माध्यक है, ये मोस्ट है। आपके एक्सरसाइज ये 6 से 8 नंबर के बीच में आती है। इंग्लिश मीडियम में 1 नंबर से, और हिंदी मीडियम में ये 6 नंबर या 7 नंबर 8 नंबर में आती है। तो आप सभी सोल्व करें, अच्छे से समझें। ये वीडियो आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करें। सबसे पहले हम माध्य पढ़ेंगे। माध्य यानी कि माध्य में 3 टाइप बताए थे मैंने। तो सबसे पहले कोई भी मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको ये ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से ही मैं सारी टाइप बता दूंगा। आपको ध्यान ये रखना है, आपके जो क्वेश्चन आए उसमें भी आप इसी मेथड से सोल्व करें। ये आपके अंतराल है या क्लास इंटरवल बोले। ये आपके F बारंबारता है, जैसे मैं लेता हूँ 3, 4, ये लीजिए। ठीक है। इसका सम है 20, यानी कि आपको इसको F को ऐड करना है। F को ऐड कर दिया, उसको हम बोलेंगे सिग्मा F। जो ये सिग्मा F है वो आपके हर क्वेश्चन में काम आएगा। तो सिग्मा F हमने लिख दिया 20। ठीक है। अब आपको माध्य निकालना है, डायरेक्ट मेथड से माध्य निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड से माध्य निकालने के सबसे पहले आप अक्ष का मान निकालेंगे या क्लास साइज, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क को ही अक्ष बोलते हैं।
अक्स का मान निकालेंगे आप। अक्स का मान कैसे निकालते हैं, जो भी आपको अंतराल दिया गया है उन दोनों अंतरालों में जो पहली और दूसरी डिजिट है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। या आप डायरेक्ट देख सकते हैं तो वैसे बता सकते हैं 0 से 10 के बीच में, 1 से 10 तक, 1 से 10 के बीच में कौन सी संख्या, बीच की संख्या, तो बीच की देखें तो कौन आती है 5। इसमें देखें 10 और 20 के बीच का कौन है 15, 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 35, 40 एंड 45, 50 और 60 के बीच में 55। ठीक है, यानी कि 50 से 60 के बीच में क्या आता है 55, 40 से 50 के बीच में 45 और 30 से 40 के बीच में 35, 20 से 30 के बीच में 25 और 10 से 20 के बीच में 15 और 0 से 10 के बीच में 5 आता है। तो इस तरह से लिख देंगे और सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स करेंगे आप। एफ एक्स किस तरह से करना है, दोनों डिजिट को एफ को और एक्स वाली डिजिट को क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 5 जा 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 5 जा 15, या लिख देंगे 15। फिर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 15 चौके 60, या 15 4 जा 60। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 7 से कितना होता है 175, 25 7 जा 175। फिर 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, यहाँ जाएगा आपके पास 10। अब 45 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 1 जा 45 और 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, ये आ जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को गुणा करके देख लेना है। अगर कोई किसी को मल्टीप्लाई नहीं आते हो बड़ी डिजिट से, वो 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेगा। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 5 2 1 11, तो 110 यहाँ लिख देगा। अब आपको ऐड करना है, ऐड करने के लिए आप पीछे से डिजिट ऐड करना शुरू करें। 5 और 5 10 और 15 20, 20 का 0 2 कैरी, 2 और 3 और 6 कितने होते हैं 9, 9 और 7 कितने होते हैं 9 और 7 16, 16 और 4 कितने होते हैं 20 और 1 21, 2 कैरी, 2 3 4 5, यह जगह 510। एक बार ऐड फिर से करके देख लेंगे आप। 5 22, 2 कैरी, 2 3 और 6 9, 9 और 7 9 और 7 कितने होते हैं 9 और 7 देखें तो 16, 16 4 20 और 21, 2 7 2 3 4 5, आ गया 510। इसके सिग्मा एफ एक्स निकल गया, यहाँ लिख देंगे इसके आगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स लिखने के बाद आप लिखेंगे माध्य एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 510 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 20। देखो ध्यान से, सिग्मा एफ एक्स कितना है 510, सिग्मा एफ की वैल्यू देखें 20, तो 0 से 0 कट गया और 51 में 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जब 2 को भाग देंगे ना तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो 1 और ये 1 नीचे जाएगा 2 5 10। फिर बाकी करेंगे, इसमें घटाएंगे 1 बच गया और 1 में फिर पॉइंट में डिवाइड करेंगे 2 5 10। डिवाइड तो सभी को आते होंगे, लिख देंगे 25.5 क्या आपके माध्य है। यानी कि समांतर माध्य की बात करें अक्ष बार की वैल्यू कितनी आई है 25.5, यही है। अब देखो इसी से मैं आपको कल्पित माध्य सिखा देता हूँ। इसी क्वेश्चन में अक्ष तक आपको निकाल के रखना है, ऐसे ही सिग्मा एफ एक्स नहीं निकालेंगे उसमें, कल्पित माध्य में निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए क्या होता है, ए वो नंबर जो इनके बिटवीन नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 है तो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। अब ऊपर या नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3, क्या तो 25 लो, या नीचे से काउंट करें तो 1 2 3 35 लो। ए की वैल्यू आपका मन चाहे वो ले सकते हैं 25 या 35। बस याद क्या रखना है, जितनी डिजिट दी है 1 2 3 काउंट करेंगे, डाटा कहते हैं 1 2 3 4 5 6 इंटरवल दिया है,
6 अंतराल दिए हैं तो 6 में 2 से डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला होता है n/2। क्या जगह 3, और 3 से ऊपर से काउंट करो या नीचे से, जिससे चाहो वो डिजिट आप ले सकते हैं। तो मैं a = 25 लेता हूँ, आप a = 35 भी ले सकते हैं। जब पीछे इंग्लिश मीडियम में वाले वीडियो पढ़ाया था तो उसमें कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हम ये भी ले सकते हैं क्या, ये इजी पड़ता है। तो वो आपका मन करता है कि आप a = 35, a = 25 कुछ भी ले सकते हैं। उससे देखें तो आपको करना है 15 माइनस में a करना। देखो अक्स माइनस a दे रखा तो अक्स को लिखेंगे, तो अक्स क्या है पहले 5 है, तो 5 माइनस में a लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 25। फिर दूसरा भी ऐसे ही 15 माइनस में 25, तीसरा भी ऐसे ही 25 माइनस में 25, तीसरा 35 माइनस 25, 45 माइनस में 25, 55 माइनस में 25। आप करना क्या है सब्ट्रैक्ट, बस आसानी इससे आप सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 20। देखो माइनस की डिजिट बड़ी है ना, और माइनस की डिजिट बड़ी है तो 25 में से 5 घटाएंगे तो क्या बच गया माइनस के 20। जो भी डिजिट बड़ी होगी ना उसी का सिंबल लगाएंगे। दूसरा देखें तो उसमें बचेगा माइनस का 10, आगे देखें तो माइनस का 5 0, यहाँ देखें तो आएगा प्लस का 10। देखो 35 बड़े हैं इसमें तो 35 किसके प्लस के, तो प्लस की संख्या आएगी। आगे देखें कितना आएगा 20 और फिर 30 ऐसे। अब ये आ गया आपके पास डी। अब निकालेंगे एफ डी निकालना है। तो एफ डी कैसे करेंगे, एफ वाली डिजिट और डी वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिसको मल्टीप्लाई नहीं आते वो इस तरह से मल्टीप्लाई करके देख ले, 23 जा 60 या माइनस का 60। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10 जा माइनस 40। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 3 10 जा 30। और 1 को 20 से मल्टीप्लाई करो 20। और 2 को 30 से मल्टीप्लाई करो 32 जा 60। ये हो गया। अब करना क्या है, बहुत ही आसान है कि आपको माइनस वाली जो डिजिट है ना वो ऐड करनी है यानी जोड़नी है, और प्लस वाली जो है वो जोड़नी है। इधर देखें ये हो गया माइनस के 100, ये देखें तो 20 और 30 50, 50 और 60 110। ठीक है 110 हो गए। दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो कितने का है 10 का है, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो ये तो डिजिट है प्लस की 110 तो है प्लस के, और माइनस के 100 है, तो क्या बच गया आपके पास 10 बच गया। यहाँ लिख देंगे 10, वो भी किसके प्लस के। ये किसकी वैल्यू आ गई सिग्मा एफ डी की। जो भी आप लिखेंगे उसको सिग्मा के साथ लिख देंगे। सिग्मा का मतलब होता है योग, सम संख्या, कोई भी संख्या होगा योग। तो अब कल्पित माध्य निकालना है, तो कल्पित माध्य के लिए लिखेंगे x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू आपने क्या लिया है 25, तो लिखेंगे 25 प्लस में सिग्मा एफ डी क्या है प्लस का 10 अपॉन सिग्मा एफ। देखें तो सिग्मा एफ कितना है 20, 0 से 0 कट गया। अब 1 में 2 से डिवाइड करते हैं। बेसिकली देखें तो ये क्या है 1/2, 1/2 1/2, 1/2 क्या बोलते हैं आधा, और आधा को हम क्या लिखते हैं 0.5। या आप डिवाइड भी कर सकते हैं इसमें, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते ही आएगा 0, तो 2 5 जा 10 ऐसे, तो 0.5 इसको हम ऐड करेंगे तो 25.5। आपके अक्स बार का मान कितना जाएगा 25.5। इस तरह से आप सिग्मा एफ डी से कल्पित माध्य लगा सकते हैं। आपको ध्यान हो आपने माध्य अभी थोड़ा सा पीछे वीडियो करके देखो, उसमें हमने माध्य निकाला था, उसमें भी कितना आया था 25.5 आया था। अब कल्पित माध्य से निकाला तो भी 25.5 आया। अब पद विचलन विधि देख लेते हैं। ये जो कल्पित विधि है आपके बहुत ही मोस्टेड है, बार बार बोल रहा हूं, ये कल्पित विधि है, वेरी मोस्ट से मोस्ट है। आपके अब जो एग्जाम होगा हो सकता है 100% आपके ये कल्पित माध्य ही पूछी जाए, कल्पित माध्य और माध्य का। अब देखते हैं पद विचलन विधि या स्टेप डेविएशन। उसमें कुछ नहीं करना, डी तक तो आपको करना ही है, यहाँ तक डी तक करना है। 3 4 7 5
क्या था 3 4 7 3 ऐसे था क्या? डिजिट सही दी क्या? वही है क्या? 7 4 14 15 16 17 18 19 20 वही डिजिट है या अलग है देख लेना। वो आपको डी तक तो ऐसे कैसे करना है। अब आपको निकालना है यू, इसी में आगे यू निकलेगा। यू कैसे निकालेंगे? डी अपॉन एच, डी अपॉन एच से आप यू निकाल सकते हैं। यू कैसे निकालेंगे? डी अपॉन एच, यानी कि डी का वैल्यू कितनी है जो भी, जैसे माइनस का 20 और एच क्या है? एच होता है अंतराल। अंतराल कितना है? दोनों के बीच में अंतराल है 10 का। कोई भी देखो, कोई भी सीरीज देख लो, कोई भी अंतराल 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 30 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ये वाला है अंतराल, इसमें देखते हैं तो कितने का डिफरेंस है? 10 का। या 20 से 10 में देखें, सब्ट्रैक्ट करके देखें तो क्या आता है? 10। कोई भी अंतराल देख लो, सब में डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 10। बस आपको ऐसे ही डिवाइड करना सभी में। -20/10 -10/10 0/10 एक ही अंतराल से डिवाइड करना है। जो अंतराल दिया है वो अंतराल देख लें और उसी से डिवाइड कर दे बस। क्या देगा? -2 -1 0 1 2 ये 3, ये आपके आ गया u। अब आगे क्या निकालेंगे? एफ यू। बस एफ यू निकालना है आपको। एफ यू को मतलब एफ वाली और यू वाली डिजिट को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 2 से करेंगे 2 और 2 को 3 से करेंगे 6। ये हो गया। अब करना क्या है? वही माइनस वाली डिजिट को, जो माइनस वाली संख्या उनको ऐड कर लेंगे और प्लस वाली संख्या को ऐड कर लेंगे। इनका देखो सम कितना है? -10 और इनका सम करेंगे तो 11 आ गया ना। देखो 6 3 9 10 11 11 आ गया ना, 11 और ये आ गया -10। अब देखो दोनों में अंतर देखें तो आपके सिग्मा एफ यू की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा एफ डी नहीं है, अब क्या है? सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू की वैल्यू क्या आएगी? 1 बचेगी ना। देखो ये प्लस का 11 और ये माइनस का 10 है। जब भी प्लस और माइनस की डिजिट होती है तो घटाव होगा आपके या सब्ट्रैक्ट होगा। तो 11 में से 10 गया तो क्या बच गया? 1 बच गया, या लिख देंगे 1। तो आपको अब निकालना है एच की वैल्यू आपके पास आई गई, कितनी है? 10। अब आप पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से या स्टेप डेविएशन विधि से, स्टेप डेविएशन मेथड है ना, उससे आप बाहर निकाल रहे हैं तो आपका फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला लगेगा। बस एच से मल्टीप्लाई करना है। कल्पित माध्य वाले में क्या था? a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ तक था। तो इसमें पद विचलन में क्या करना है? सिग्मा एफ यू बटे एफ मल्टीप्लाई एच। ए की वैल्यू आपके पास है 25 प्लस सिग्मा एफ की वैल्यू है 1 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है? 20 मल्टीप्लाई एच क्या है? दोनों का अंतराल देखो कितना है? 10 का। 0 से 0 कट गया, वही बच गया 25 प्लस में 1 अपॉन 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 1 और नीचे क्या है? 2, 1/2। और 1/2 क्या लिखते हैं? 0.5, पिछले भी बताया था हमने। तो ये आ गया 25.5। तो आपके डायरेक्ट मेथड यानी कि माध्य से, डायरेक्ट माध्य से जो माध्य वाला था उससे कितना था? 25.5। कल्पित विधि वाले में बताया, कल्पित विधि से माध्य बताया तो भी कितना है? 25.5, 25.5। और पद विचलन विधि से बताया तो भी कितना है? 25.5। तीनों ही मेथड से आपके एक ही आंसर आता है। इस तरह से चलते हैं। आया समझ में? बस करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। बस अंतराल देखो, उसका अक्ष निकालो। कल्पित विधि कर रहे हैं तो डी निकालो। डी निकालने के लिए ए चाहिएगा। ए क्या करेंगे? नंबर जितने हैं 1 2 3 4 5 6 का है, जैसे कितनी सीरीज दी है वो काउंट करेंगे। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे। अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं यहाँ पे 7 होता तो क्या करते? तो 7 होता तो भी 7 + 1 करते। जब आपके विषम नंबर में संख्या दी हो ना, ये जैसे 7 संख्या होती तो आप क्या लगाते हैं? यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं आप n + 1/2, तब ये फॉर्मूला लगता है। जैसे 7 है तो 7 + 1/2 8/2 होता है और 8 में 2 से डिवाइड करते हैं 4। आप
इसमें 4 वाले डिजिट काउंट कर लेते हैं ऊपर या नीचे से। ज्यादातर क्या होता है कि विषम संख्या में देता है एग्जाम में, जिससे और सम संख्या में दे तो आप कोई भी संख्या देख सकते हैं। विषम संख्या में होगा ना तब तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि ऊपर से चलेंगे और नीचे से चलेंगे, तो दोनों में उनका बीच का नंबर ही आएगा। और सम संख्या में आए, जब ये संख्या सम में आए ना, जैसे ये आपने जो ये क्वेश्चन बताया है ये सम में बताया है, 6 संख्या है, सम में ज्यादा पूछा जाता है। सम का हो तो क्या करना है, जैसे 6 है तो 6 में 2 से डिवाइड कर देंगे 3, और आपका मन करे वो आप ऊपर से या नीचे से कोई भी तीसरी वाली डिजिट ले सकते हैं। नीचे वाले से लेंगे तो 35 और ऊपर वाले से लेंगे तो 25 ले सकते हैं। अब अगली स्टेप पढ़ेंगे हम। अपना माध्य खत्म हो गया है, अब पढ़ेंगे हम बहुलक सॉरी माध्यिका। हाँ ये क्वेश्चन था, हम पढ़ रहे हैं अब माध्यिका। तो माध्यिका पढ़ने के लिए आप सबसे पहले ये क्या है आपके पास अंतराल या क्लास इंटरवल आप निकालेंगे अक्स। सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास है 20 ऐड किया हुआ है, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए आपको अक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अक्स आपको नहीं निकालना, आपको निकालना है सी एफ। सी एफ मतलब संचित बारंबारता, सी एफ को क्या बोलते हैं, संचित बारंबारता। और देखो अब सी एफ कैसे निकालते हैं, आपको एफ वाली फर्स्ट वाली डिजिट ऐसे कैसे लिखनी है, 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। और 3 में 4 ऐड करेंगे, 3 में 4 ऐड करो और यहाँ लिख दो, 3 में 4 ऐड करो यहाँ लिख दो, 3 और 4 कितने हो गए 7, यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। अब से ये जो डिजिट आ गई ना यहाँ पे जो संख्या आएगी उसमें ये संख्या ऐड करो और यहाँ पे लिख दो, 7 में 7 जोड़ो 14, और 14 में ये 3 जोड़ो और इधर लिख दो, क्या हो गए 14 और 3 17, 17 में 1 जोड़ो और यहाँ लिख दो 18, 18 में 2 जोड़ो और यहाँ पे लिख दो 20, क्या जाएगा आपका सी एफ निकालना। यहाँ पे ध्यान रहे ये और ये सम सेम होता है सी एफ निकालने के लिए। ये आपका सी एफ निकाल लिया, बहुत ही आसान है सी एफ निकालना। करना क्या है, बस ये सम करना है, सबसे पहले वाले डिजिट सेम टू सेम, फर्स्ट वाली में सेकंड वाली ऐड करेंगे या लिख देंगे, सेकंड वाली में थर्ड वाली ऐड करेंगे या लिख देंगे, थर्ड वाली में फोर्थ वाली ऐड करेंगे या लिख देंगे, फोर्थ वाली में फिफ्थ वाली ऐड करेंगे या लिख देंगे, फिफ्थ वाली में सिक्स्थ वाली ऐड करेंगे या लिख देंगे, और भी कोई डिजिट दी है तो उसमें वो ऐड करेंगे और आगे लिख देंगे, ठीक है। आपका ध्यान रहे ये सम और ये लास्ट वाली डिजिट क्या होगी, एकदम सेम होगी। अगर ऐसा नहीं है तो आपका सी एफ गलत है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको लगाना है n/2 फॉर्मूला। क्या लगाना है, n/2, और n का मतलब अब की बार डिजिट काउंट करके नहीं लिखना, अब की बार n का मतलब है 20, और माध्यिका में फिक्स है ये। जब आप माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं तो ये क्या है आपके फिक्स है, आपको इसमें n/2 ही फॉर्मूला लगेगा। अगर आपके यहाँ पे सम 21 होता है तो भी n/1 ही लगाएंगे, 21/2 लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 20 है तो 20 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 जा 20, आपके पास वैल्यू आ गई 10। अब से 10 से बड़ी जो डिजिट है ना सी एफ में, जो 10 है, 10 से बड़ा नंबर देखना है सी एफ में, 10 से जस्ट बड़ा कौन सा है 14, ये तो 17 भी 18 भी 20 भी, पर जस्ट बड़ा सबसे पहले नंबर पे बड़ा कौन सा है 10 से, तो सबसे पहले नंबर पे है 14, तो इसको आप काउंट ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह। और n/2 की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 10। आपको इस माध्यिका के फॉर्मूले के लिए इसका क्या चाहिए l प्लस में, देखो माध्यिका का निकालने के लिए माध्यक बोलते हैं, माध्यक निकालने के लिए क्या चाहिए l प्लस में n/2 माइनस में सी एफ अपॉन एफ गुणा एच, ये फॉर्मूला होता है। एल क्या होता है, जो आपने अंतराल सेलेक्ट किया है ना उस अंतराल में छोटी वाली डिजिट
लोवेस्ट वैल्यू, तो ये है आपका अंतराल की वैल्यू। एल की वैल्यू क्या है 20। जो आपने सिलेक्ट किया उसका पहला वाला नंबर, फर्स्ट वाला नंबर जो छोटी डिजिट है वो, तो एल की वैल्यू आपके पास आ गई 20। n/2 की आपके पास आ गई। सीएफ क्या होता है, जो भी आपने सिलेक्ट किया सीएफ में, जो इसको बड़ा नंबर देख के ये सिलेक्ट किया ना, इसको इससे जस्ट ऊपर वाला, इसके ऊपर कौन है वही आपके सीएफ है। ध्यान रहे कि जो आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर देखना है, ना नीचे ना उसको, ना तो 14 को देखना है ना 17 को देखना है। 14 से जस्ट ऊपर कौन है 7, तो आपका सीएफ हो गया 7। ध्यान रहे 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है माध्यिका, बहुत अच्छे से समझो। पर करना क्या, पहले सीएफ संचित वार्ता निकालनी है, संचित वार्ता निकाल लेंगे डिजिट को ऐड करके, फिर एन माध्यिका के लिए n/2 लगाएंगे। n/2 क्या होता है कि जो भी नंबर आपका सम किया हुआ है, यहाँ पे देख लेना f का सम क्या है, या यहाँ पे लास्ट में जो डिजिट है वो, तो सम क्या है 20 में 2 से डिवाइड करेंगे 10, आपके n/2 की वैल्यू आ जाएगी 10। आपको चाहिएगा माध्यिका के, माध्यिक के लिए फॉर्मूला याद कर लें, L प्लस में ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच, ये होता है माध्यिका के लिए फॉर्मूला। आपकी सी एफ भी आ गई, n/2 भी आ गया। सी एफ क्या होता है, जो आपने सिलेक्ट किया है, जो अंतराल आपने सिलेक्ट किया उससे जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ होता है। एफ देखें तो एफ होता है जो सिलेक्ट की हुई है उसमें एफ क्या है, इसमें सेलेक्ट किया हुआ ना अपने पास, ये सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें एफ क्या है 7, तो एफ की वैल्यू लिख देंगे 7। और एच, एच मैंने अभी भी बताया था अंतराल होता है, तो जो आपने सेलेक्ट किया उसी का अंतराल देख लो, या कोई भी डिजिट है उसका अंतराल देख लो। 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, तो अंतराल क्या हो गया 10 का हो गया, यानी कि एच की वैल्यू 10। एल की वैल्यू पुट कर देंगे, एल की वैल्यू कितनी है 20 प्लस में n/2 की वैल्यू देखो कितनी है 10, माइनस में सी एफ की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन एफ, देखें एफ की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। बस बहुत ही आसान है ना, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। फिर 20 प्लस में पहले सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे जो डिजिट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सोल्व करेंगे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गए तो कितना बच गए 3, और नीचे 7 मल्टीप्लाई 10, यह आ जाएगा आपके पास 20 प्लस में 3 को 10 से गुणा करना पहले, ये नहीं, या आप इसमें डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, पहले आसान ये रहेगा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और यह जाएगा 7, 30 में 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28, और आपके पास बच गया क्या 2, यहाँ लगा देंगे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आएंगे पॉइंट लगाते हैं 0, 7 2 जा 14, बच गया क्या 6, पॉइंट पहले से लगाओ 0 फिर आ जाएगी, 7 2 56 ऐसे, तो यह आ जाएगा आपके पास 20 ये प्लस 4.28 ये, इसका ऐड कर देंगे आपके पास आएगा 24.28। आपके जो माध्यक होगा इस अंतराल के लिए माध्यक क्या होगा 24.28 आपका क्या होगा माध्यक होगा। सांख्यिकी में माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एक दो बार बोलेंगे, L प्लस सिग्मा एफ एन, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। फिर आपको L की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो सिलेक्ट किया उसमें सबसे छोटे वाला नंबर, जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें जो अंतराल है, अंतराल का छोटा वाला नंबर ही क्या होता है L होता है। F क्या होता है, जो सेलेक्ट किया उसका बीच का F होता है, CF उससे जस्ट ऊपर वाला होता है। सब वैल्यू पुट करेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते रहेंगे, आपका सॉल्यूशन एकदम करेक्ट आएगा। और देखो माध्य में हम क्वेश्चन निकाला था, इसमें माध्य आया था अपना 25.5 यानी 25.5 आया था, और अपना माध्य का आया है 24.28, समथिंग इक्वल है ना एक दूसरे के, थोड़ा बहुत डिफरेंट तो आता है पर दोनों ये डिजिट क्या आती है इक्वल, पास पास से आती है। ये आपका माध्यक है। अब पढ़ेंगे हम लास्ट बहुलक, उसके बाद में ये चैप्टर खत्म, आपके नेक्स्ट बताऊंगा मैं। बहुलक भी इसी की तरह है, सेम टू सेम, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा उसमें, और भी आसान है वो बहुलक तो।
बहुलक में कुछ नहीं करना आपको, ये है आपको करना है, ऐसे लाइन बनानी है और सबसे बड़ा से बड़ा नंबर देखना आपको। एफ में सबसे बड़ा से बड़ा नंबर देखना चाहिए आपकी, यहाँ पे क्यों ना हो, फर्स्ट नंबर पे क्यों ना हो, आपको देखना क्या है, सबसे बड़ी नंबर फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है, वो देखना बस। 20 से 30 है, सबसे बड़ी बारंबारता 7 है, इससे बड़ा कोई है क्या बारंबारता में, नहीं है, तो इसको आप क्या लिख देंगे F1। और काउंटिंग में क्या होता है, गिनती हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है 0, फिर 1, फिर 2, तो 1 से पहले क्या आता है 0, तो यहाँ आएगा F0 और यहाँ आएगा F2, ये हो गया बस। ठीक है, अब बहुलक के लिए फॉर्मूला लगाना आपको, ये जो F1 सिलेक्ट किया उसको सिलेक्ट कर लेना ऐसे, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करना। बहुलक या मोड, बहुलक को मोड भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। H वही होता है अंतराल, बार बार बताया है, H अंतराल होता है जो भी सिलेक्ट किया उसका अंतराल। जो आपने अब जो सिलेक्ट किया है ना उसमें पहले कौन सा है, छोटा कौन सा है, उसमें अंतराल में देखें तो 20 से 30 है ना, 20 से 30 वाली सिलेक्ट किया तो L क्या हो जाएगा आपका 20, जो पहले वाला है वो, तो L की वैल्यू आपके पास आएगी 20। F1 क्या होता है, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर संचित बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर कौन है 7, F0 देखें तो 4 और F2 देखें तो 3। अब आपको लिख देना बस, डाटा इसके अंदर पुट कर देना है, L की वैल्यू 20 प्लस में F1 7 माइनस में F0 4 बटे 2 गुणा F1, F1 कितना है 7 माइनस में F0 की वैल्यू कितनी है 4 4 माइनस में F2 की वैल्यू है 3 गुणा में H देखें दोनों का अंतराल 30 में से 20 घटा के देखो, H इक्वल टू 30 माइनस 20, 30 में से 20 घटा दिया कितना बच गया 10, तो H कितना है 10, बस इसको सोल्व कर लेना। 20 प्लस में 7 में से 3 4 गए, 7 में से 4 घटा दो, पहले घटाएंगे 3, और अब इसमें क्या करना, पहले सब्ट्रैक्ट मत कर देना इधर, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ पे 7 दूनी 14 माइनस, अब ये माइनस माइनस में दोनों तो इसको ऐड कर लेंगे, तो माइनस के 7 गुणा 10, ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस में 3 को 10 से गुणा करो 30 बटे 14 में 7 गया तो 7। ठीक है, अब करना क्या है, 30 में 4 का भाग देना है, पहले क्या करेंगे भाग देंगे, पहले ऐड कर दो, 20 में 30 ऐड करेंगे 50, कई बच्चे क्या कर देते हैं 50 बटे 7 कर देते हैं, वो एकदम गलत होगा, कोई सही आंसर नहीं होगा उसका। तो 20 प्लस में ये है तो पहले इसमें डिवाइड करेंगे, पहले भाग करेंगे, 30 में 7 का भाग देंगे, 7 ये 21 या 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 बच गए, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, 7 दूनी 14, क्या बच गया 6, फिर पॉइंट पहले से लगा हुआ 0 आ जाएगी, 7 8 56, क्या जाएगा 20 प्लस में 4.28, और इसको ऐड कर देंगे तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा 24.28। तो एक बात नोटिस किया आपने, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखो, माध्यक के लिए हमने क्या निकाला था, माध्यक के लिए भी आंसर कितना था 24.28, और बहुलक के लिए कितना है 24.28, दोनों में सेम टू सेम होता है। जैसे माध्य में देखें तो माध्य में अपना इसका आंसर आया था 25.5 सभी के लिए, माध्यक में आया, माध्यक या माध्यिका, माध्यक एक क का ही अंतर है, एक क लग जाए तो आपको माध्यिका निकालनी है, और नहीं तो माध्य है ही 24.28, और बहुलक कितना आया 24.28। ये तीनों डिजिट क्या होती हैं, समथिंग एक दूसरे के लगभग इक्वल सी होती हैं। इस तरह से हम सांख्यिकी में माध्यक, माध्य, बहुलक निकालते हैं। आपके अब की बार चांस है माध्यिका और कल्पित माध्य का ही चांस हो रहा है, और वैसे आप सभी पढ़ के देखें एक बार के लिए, आपकी सांख्यिकी का चैप्टर खत्म हो जाता है, इसी के साथ सांख्यिकी इतनी है। अब जो
इंग्लिश मीडियम में चल रहा है, उसी के साथ साथ चले। हम पढ़ेंगे अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले में देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो इसी के सांख्यिकी के साथ साथ आपको प्रायिकता वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर देता हूं मैं। प्रायिकता से आपके 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट है प्रायिकता। प्रायिकता में भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली आएंगे 2-2 नंबर से, तो उसको भी साथ साथ देख लेते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता या आपके पास यह है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बड़ा चैप्टर जो सभी दोनों क्लासों में है, इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है, दोनों में है, और ये दोनों में बहुत ही मोस्ट है। तो दोनों के अकॉर्डिंग चले, साथ साथ दोनों क्लास एक साथ पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। और जो स्टैटिस्टिक्स वाली थी वो मैंने आपको बता दी है। दोनों को साथ साथ लेके चलूंगा अब मैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी होती क्या है, आपको इसको एक सिक्के पे, एक पासे पे और ताश की पत्तियों पर ज्यादातर क्वेश्चन इन 3 टाइप के पूछे जाते हैं। सिक्कों पे प्रायिकता पूछी जाती है, या आपके ताश के पत्तों पर, या पासे पर। ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं और प्रायिकता में आपको सारी टाइप बता दूंगा प्रायिकता कैसे करनी है। तो प्रायिकता में जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले प्रायिकता तो बता देते हैं आपको थोड़ा सा। प्रायिकता में P प्लस ई प्लस P नॉट ई इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता है उसमें किसी की होने की या नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। जैसे कोई भी किसी भी रूम की बात की जाए, जैसे एक थैला है, थैले में 5 गेंदे हैं और उसमें 2 गेंदे लाल कलर की है और 3 गेंदे नीले कलर की है। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक बैग है, उस बैग में क्या है कि 2 तो रेड बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है। इस तरह से 5 बॉल है। तो आपके रेड बॉल होने की प्रायिकता और रेड बॉल नहीं होने की प्रायिकता अगर हम मिला के देखें तो एक ही होगी। तो देखें, तो रेड बॉल होने की प्रायिकता आपकी होगी, देखो रेड कितनी है 2 और टोटल कितनी है 1 2 3 5। तो 5 में से 2 बॉल है वो किसकी है, रेड। तो रेड बॉल होने की प्रायिकता कितनी होगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है 2/5। और ग्रीन रेड नहीं होने की, रेड नॉट रेड, तो रेड नहीं होंगी तो कौन सी होंगी, ग्रीन होंगी। 2 ही टाइप की आपके पास, रेड और ग्रीन। तो रेड नहीं है तो कौन सी है, ग्रीन है। ग्रीन बॉल होने की प्रायिकता क्या होगी, आप लिखेंगे रेड नॉट रेड बॉल प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कितनी होगी, देखो कितनी है 1 2 3 है ना, ग्रीन बॉल तो 3/5। अब दोनों का सम करके देखें, 2/5 प्लस में 3/5 एलसीएम क्या होगा, दोनों में सेम है ना तो 5 होगा और 2 प्लस में 3 ऐड हो जाएगा 5/5। 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1 ही आया ना। यानी कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का होना या नहीं होना दोनों का मिला दिया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1। ठीक है, बेसिकली पूछा बहुत ही बेसिकली है ये क्वेश्चन कि अगर किसी नंबर की आपकी प्रोबेबिलिटी पूछी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, या प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है।
ठीक है, इसके आगे चलेंगे हम। अब चले अपने सिक्के पे चलते हैं। सबसे पहले कॉइन या सिक्का, कॉइन या सिक्के पे चले तो सिक्के पे आपने देखा होगा हेड और टेल, दो तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, चित या पट, इस तरह से बोलते हैं। हिंदी में चित और पट बोलते हैं, इंग्लिश में हेड और टेल बोलते हैं। इंग्लिश का वर्ड थोड़ा आसान है, हेड और टेल। इसको हेड को चित बोलते हैं और टेल को पट बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले हेड को एच है, जो चित चित बोलते हैं वो एच को बोलते हैं। वो कैसे याद रखेंगे कि जो चित है, चित का मतलब क्या होता है, चित्ता, चित्ता वर्ड याद रखें। चित्ता किधर होता है, हेड पे होता है ना। चित्ता देखेंगे कॉइन पे, तो चित्ता कहाँ पे होता है, चित्ता के क्या होता है, सिर होता है ना, या उसमें देखें अशोक स्तंभ होता है कॉइन पे, तो अशोक स्तंभ होता है ना वो, तो वो कहाँ पे है, आपका हेड होता है। और दूसरी साइड देखें तो वो आपके पट होता है। इस तरह से आपने याद कर लिया कि हेड और टेल, पट और चित क्या होते हैं। एक सिक्का देखा जाए तो उस सिक्के में दो प्रोबेबिलिटी होती है, एक हेड होने की और एक टेल होने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर एक सिक्के को आप उछालोगे तो उसमें क्या होगा, क्या तो वह हेड आएगा, क्या टेल आएगा। उसकी क्या दो ही प्रोबेबिलिटी होंगी, क्या तो उसमें हेड आएगा या टेल। ऐसा तो नहीं है कुछ दूसरा आ जाएगा, क्योंकि दो ही टाइप है उसमें, क्या तो हेड है क्या टेल है। उसको ऊपर की तरफ उछाला जाएगा तो क्या हुआ कि एक तरफ ही पड़ेगा, तो एक तरफ बड़ा कवर हो जाएगा और एक तरफ बड़ा दिखाई देगा। तो जो भी ऊपर होगा वो दो प्रोबेबिलिटी होंगी, हेड और टेल। अगर एक ही सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो दो बार उछालने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं कि एक सिक्के को दो बार उछालने की प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता, या ए कॉइन थ्रो बाय 2 टाइम शो प्रोबेबिलिटी। तो एक कॉइन को दो बार आपको थ्रो करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इस तरह से एच टी दो बार लिख देंगे। और हम क्या हो सकता है कि दोनों बार ही हेड आए। क्या होता है कई बार हम सिक्का उछालते हैं तो हेड आ जाए फर्स्ट बार में, और फिर से उछालें तो भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, या बीज गणित में आपने पढ़ा हो, जैसे x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले ऐसे थी, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे इसको इससे इसको इससे इससे ऐसे। वैसे करना चाहे तो वैसे कर सकते हैं। हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेड और हेड दो गए। अब इसी हेड को दूसरे वाले टेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेड और टेल। अब टेल वाली डिजिट बच गई ना, टेल को अब क्या करेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, टेल हेड, और टेल को टेल से करेंगे टेल टेल। यानी कि आपका सिक्का दो बार उछाला गया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, दो चार होंगी। कि क्या हो सकता है कि दोनों बार में क्या आए, हेड हेड आए, दोनों बार उछाले तो दोनों बार क्या है, हेड ही आ जाए। दूसरा चांस क्या बन सकता है, पहली बार में हेड आए और दूसरी बार में टेल आए। आप उछाल के देखना है किसी का कि क्या हो, कभी तो क्या तो फर्स्ट वाले में हेड आएगा या दूसरे वाले में टेल भी आ सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले में शुरू में हम उछालते क्या गया, टेल आ गया, और फिर से हमने उछाला तो क्या आएगा, हेड आ गया। अब फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों बार क्या आए, टेल टेल आए। इससे अलावा कोई कंडीशन बन सकती है क्या, नहीं। दो बार उछाला है तो 4 प्रोबेबिलिटी बनेगी, 3 बार उछाला है तो 6 प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 बार के लिए दे दिया तो एच टी लिखेंगे ऐसे, इसमें सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे सभी टर्म को क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। एच एच को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एच एच एच। फिर इसी को दूसरे से करेंगे टेल से तो एच एच टी। फिर दूसरे वाली को करेंगे फर्स्ट से एच टी एच। इसी को लास्ट वाली से करें तो एच टी टी। फिर इसको देखो दो हो गई ना, अब तीसरी वाली को करेंगे एच से तो टी एच एच।
इसी को इस दूसरे वाले से दोनों डिजिट से करने हैं, टी एच टी, और ये देखें टी टी को करें फिर एच से क्या आएगा, टी टी एच, फिर ये आएगा लास्ट टी टी टी। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 का सी, एच एच एच, फिर इसको इससे किया गया एच एच टी। अच्छा ये नहीं कि मैंने एच एच को टी से मल्टीप्लाई नहीं किया, एच एच टी, नो प्रोबेबिलिटी बनेगी। जितनी बार पूछा है ना उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी प्रोबेबिलिटी बनेगी। जैसे 3 बार उछाल पूछे, 3 बार उछाल पूछे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 प्रोबेबिलिटी बनेगी। 2 बार उछाल पूछी ना तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्रोबेबिलिटी बनेगी। ऐसे एच को एच से मल्टीप्लाई किया एच एच एच, और एच एच को टी से मल्टीप्लाई किया तो एच एच टी, ये नहीं लिखा था मैंने। अब देखो एच टी को करेंगे एच से तो एच टी एच, एच इसको करेंगे तो एच टी टी, टी एच को करेंगे तो टी एच एच, टी एच को करेंगे टी एच टी, और टी टी को करेंगे तो टी टी एच, टी टी को करेंगे तो टी टी टी। ये 2 बार लिख दिया, कर दिया था इसको मल्टीप्लाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोबेबिलिटी बनेगी आपके 3 बार उछाल पे। इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बनाना सीख लिया आपने। सबसे पहले सिक्कों की उछाल सीखी, प्रोबेबिलिटी बनानी सीखी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे इस पे दिया है सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन दिया है। जैसे एक सिक्के को दो बार उछाला गया, दोनों बार किसकी प्रायिकता, तो प्रायिकता बताइए, प्रायिकता बतानी आपको। दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, दोनों बार हेड आने की। इंग्लिश में देखें तो ए कॉइन थ्रो 2 टाइम्स, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट है 2 टाइम हेड, सेकंड प्रोबेबिलिटी है ओनली एक बार ही, या ऐसे कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता, एक बार चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता पूछे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप सिक्के उछालेंगे। सबसे पहले हेड टेल और हेड टेल, सिक्का उछालेंगे, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे एच एच, एच को टी से करेंगे एच टी, और टी को एच से करेंगे टी एच, और टी को टी टी। इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। चार प्रोबेबिलिटी बन गई। उसमें पूछ रहा है 2 बार चित्त आने की प्रायिकता। फर्स्ट क्वेश्चन 2 बार हेड आने की प्रायिकता, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम हेड आने की प्रायिकता देखो कितनी है, कितनी बार आ रहा है 2 टाइम हेड। आप लिखेंगे 2 बार चित्त आने की प्रायिकता, 2 बार चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कितनी है प्रोबेबिलिटी 2 बार चित्त आने की प्रायिकता, 1 है ना, तो 1 बाई टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 2 3 4, तो 1/4। एक बार चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/4 होगी। या आप 2 टाइम हेड प्रोबेबिलिटी, 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। ऐसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता, ओनली 1 टाइम, कम से कम लेस देन 1 टाइम, कम एक बार आने की
पूछे, तो एक बार आने की प्रायिकता पूछे तो देखो एक बार तो आए, एक बार से ज्यादा भी आ सकता है, कम से कम एक बार, मानी एक बार तो आई, तो देखो एक बार इसमें आ रहा है, एक बार इसमें आ रहा है, और इसमें कितने 2 बार आ रहा है, तो ये तो ऐसे तो नहीं कह रहा कि 1-2 बार नहीं आना चाहिए, बट कम से कम एक बार तो आए, एक बार आने की प्रायिकता, एक बार आने कैसे पूछे तो आपको 2 बारी भी काउंट करनी है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कम से कम एक बार आने की, एक बार चित आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/4, क्या हो जाएगी 3/4। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। आगे चले, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, आगे चलेंगे हम फास्से पे। फास्से से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सिक्कों पे बहुत कम ही पूछा जाता है। फास्से की बात करें या डिस, ठीक है, पासा या डिस्क, तो पासे में क्या होता है कि आपके नंबर 1 से 6 तक होते हैं। पासे में देखें तो आपके नंबर 1 2 3 4 5 6 जो गोटियां खेली होंगी आपने, कई सांप सीढ़ी वगैरह आता है, उसमें सभी में जो गोटियां काम में ले देता है वो क्या है, आपका पासा है, जिस है तो उससे देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके पासा क्या होता है, ये डिजिट होती है पासे पे, 1 2 3 4 5 6 तक डिजिट होती है उसमें पासा पे। ठीक है, अब जब पासा खेलते हैं तो पासे में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, एक तो सामान्य क्वेश्चन इसी पे पूछ लिया जाता है पासे पे ही, कि एक पासा फेंका गया है, थ्रो ए डिश, तो थ्रो 1 डिश, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इस तरह से पूछा जाता है कि एक पासा फेंका गया है उसकी प्रायिकता बताइए, इज thrown once, find the probability of getting, एक पासा फेंका गया है, उस पासे में आपको एक पासा फेंका है उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, ये क्वेश्चन है। हिंदी में देखें तो इससे लिखा है कि एक पासा फेंका गया है उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्रायिकता पहला क्वेश्चन है, ए प्राइम नंबर, या हिंदी में बोले तो एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या देखें तो देखो 1 2 3 4 5 6, पासे में क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 6 डिजिट होती है, 6 प्रोबेबिलिटी होती है उसकी। ठीक है, 6 है उसकी, ये देखें टोटल कितनी बार है, 6 बार है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, पी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर निकाले पहले, इसमें देखो प्राइम नंबर अलग से निकालो, प्राइम नंबर देखो वो नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, या प्राइम नंबर वो संख्या होते हैं जो खुद से ही डिवाइड हो और किसी से डिवाइड नहीं होता हो, जैसे 1 है तो 1 का 1, 2 है 2 से डिवाइड होता है ना, और 3 देखो 3 से डिवाइड होता है और किसी डिवाइड होता है, 4 है 4 2 से डिवाइड होता है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 है 5 खुद से डिवाइड होता है, ये हो गया आपके प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं, जो खुद से ही भाग जाता हो, जिसमें खुद का या 1 का, दो ही चीजों का भाग जाता हो और किसी का डिवाइड नहीं होता हो या फैक्टराइजेशन नहीं होता हो, उसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो देखें इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 2 3 4, तो 4 बाई टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, क्या लिख रहे हैं 4/6। अब देखो ये 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3, ये प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ
2/3। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ए नंबर ले बिटवीन 2 and 6। ए नंबर ले बिटवीन लेइंग बिटवीन 2 to 6, 2 और 6 के बीच की संख्या। हिंदी में इस क्वेश्चन को बोलेंगे कि 2 और 6 के बीच में आने वाली संख्या की प्रोबेबिलिटी। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ले बिटवीन 2 to 6, 2 से 6 के बीच में आने वाली संख्याओं की प्रोबेबिलिटी। आप यहाँ पे लिख देंगे, हिंदी वाले भी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 से 6 के बीच में आने वाली संख्या की प्रोबेबिलिटी। तो 2 से 6 के बीच में कौन कौन सी आ रही है वो संख्या लिख लो पहले। 3, 4, 5, ये तीन संख्या आ रही है ना। ले बिटवीन, इसके बीच का ही बताना है, ले लगा दिया इसका मतलब इसके बीच बीच का नंबर ही बताना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको 2 और 3 भी लेने साथ में। तो इसके बीच में नंबर आपके पास आ गए 3, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 3 बाय टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6, 3 से कट रहा है 3 बन 3, 3 2 जा 6। ऐसे 1/2 नंबर है जो इसके बीच में है, 2 और 6 के बीच में, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है एन ए ओड नंबर। क्वेश्चन ही मिटा दिया। एन ए ओड नंबर पूछ रहा है, एन ओड नंबर यानी वे नंबर विषम संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। तीसरा क्वेश्चन है, तो एक 5 7 दिया गया है, 5 से में आपको ओड नंबर बताने हैं। तो ओड नंबर कौन कौन से होंगे, देखो विषम संख्याएं वो संख्याएं जो जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो विषम संख्या होती है, जैसे 1 3 5, यही संख्या है ना जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, वो संख्या क्या होती है आपके विषम संख्या होती है। तो 1 3 5 क्या आपके विषम संख्या है। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी लगा देंगे ऐसे पी, और हिंदी वाले भी ऐसे लिख देंगे विषम संख्या, और इंग्लिश वाले ऐसे लिख देंगे ओड नंबर। पी का मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ ओड नंबर, तो ओड नंबर कितना है 1 2 3, 3 बाय टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर है 6, कट कर देंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऐसे 1/2 नंबर है टोटल है, उनके आधे नंबर क्या है ओड नंबर है और आधे क्या है इवन नंबर होते हैं। इस तरह से पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चले हम, एक सिक्के पे पूछा गया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, 3 उछाल सिक्के की, ए कॉइन थ्रो 3 टाइम्स, ए कॉइन थ्रो 3 टाइम्स, इस तरह से बोल रहा है। और उसमें एकांतर मतलब कंटिन्यू, एकांतर एकांतर चित आने की प्रायिकता, की प्रायिकता यानी कि कंटिन्यू हेड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यू हेड नंबर आता रहे उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सिक्के को उछालना है तो HT इस तरह से लिख देंगे। पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, H को H से मल्टीप्लाई करेंगे HH, H को T से मल्टीप्लाई करेंगे HT, फिर T को H से करेंगे TH, फिर T को T से करेंगे TT, 4 हो गए ना। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएंगे। इसको इससे करेंगे HH, फिर इसको T से करेंगे HT, इसी को फर्स्ट से करेंगे HTH, इसी को सेकंड से करेंगे HTT, THT, और इसी को इससे करेंगे
THT। अब लास्ट नंबर है, इसको करेंगे दोनों से। सबसे पहले आएगा TTH और फिर आएगा TTT। इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी। देखो मैंने पीछे वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। अब 4 है ना, 4 को 2 से उठाएंगे तो 8 आएंगी। 8 प्रोबेबिलिटी बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रोबेबिलिटी बन गई। उसमें एकांतर चित्त आने की प्रायिकता, यानी कि लगातार चित्त ही आता रहे, तीनों उछाल में क्या है, चित्त ही आए, यानी कि हेड ही आए। हर में क्या है, हम जितनी बार थ्रो करें उतनी बार क्या है, हेड आए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एकांतर चित्त आने की, चित्त आने की प्रायिकता। एकांतर चित्त कितना आएंगे, देखो 1 2 3 एक ही प्रोबेबिलिटी है ना, लगातार चित्त आ रहे हो, और सभी में तो अलग अलग है। ठीक है, तो एकांतर चित्त आने की प्रायिकता है 1। और कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 टोटल 1/8। ये क्या आ जाएगी, एकांतर चित्त आने की प्रायिकता, यानी कि कंटिन्यू हेड होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा है आपके बुक में। और सिक्के से संबंधित ये क्वेश्चन है आपसे, एक ऐसे पूछ सकता है कि एकांतर पट आने की प्रायिकता, यानी कि टेल आने की प्रायिकता, कंटिन्यू पट आने की या कंटिन्यू टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछे। कंटिन्यू टेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कंटिन्यू टेल होने की प्रोबेबिलिटी भी एक ही होगी। देखो टेल तीनों बार, टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है ना, 1 बाई काउंट कर लेंगे 8। और किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। एक चित्त आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, अधिकतम एक चित्त आने की प्रायिकता, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अधिकतम एक चित्त आने की क्वेश्चन पूछ लिया कि अधिकतम एक चित्त आने की प्रायिकता बताइए, मैक्सिमम 1 टाइम हेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा देखना है जिसमें एक बार ही हेड हो। ठीक है, याद रहे, ऐसा ही देखना है जो एक बार ही हेड, अधिकतम एक बार चित्त होने की प्रायिकता एक। ये क्वेश्चन है। 2 देखो इसमें भी एक ही हेड है और सब टेल है। 3 ये 4 बस 4 है, तो आप लिखेंगे मैक्सिमम 1 टाइम हेड या अधिकतम एक बार चित्त आने की प्रायिकता, इसे लिख देंगे। और फिर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 है ना, तो 4 बटे टोटल कितनी है, 8 है, 4/8 लिख देंगे, काट देंगे 1/2। ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी, 1/2 प्रोबेबिलिटी होंगी। ठीक है, फिर मिनिमम ऐसे पूछ ले कि कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता पूछे तो आपको 2 बाड़ा भी काउंट करना है, 3 बाड़ा भी करना है, सब काउंट करने हैं। कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता ऐसा पूछा जाए तो आप लिखेंगे मिनिमम 1 टाइम हेड, मिनिमम 1 टाइम हेड आने की प्रायिकता पूछे, या कम से कम एक बार पट आने की प्रायिकता, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। एक बार पट आने की प्रायिकता पूछे तो आपको 3 पट आ रहे हैं, वो सॉरी हेड है ना, एक बार चित्त आने की प्रायिकता ऐसा पूछे, एक बार चित्त आने की प्रायिकता, तो आपको करना क्या है, जितने भी चित्त वाले हैं सारे काउंट करने हैं। देखो इसमें 3 है तो भी काउंट करना है, 2 है तो भी काउंट करना है, और 1 है तो करना है, क्योंकि क्या बोल रहा है, कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता। तो अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 7/8 प्रोबेबिलिटी है। इस क्वेश्चन को बदला जा सकता है, अधिकतम एक बार पट आने की प्रायिकता वो 1/2, कम से कम एक बार पट आने की प्रायिकता 7/8 ही होगी। ठीक है, इसमें सिक्के पे से संबंधित इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। अब लास्ट है आपके एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं पासे पे, फिर हम ताश पे क्वेश्चन करेंगे एक, फिर खत्म आपका प्रायिकता। क्या कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है,
एक पासे को 2 बार उछाला गया है, 2 बार ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, 2 बार उछाला है तो 36 प्रोबेबिलिटी होंगी। तो एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक, अब एक को ही इस सभी से करना है पहले, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही 2 के लिए देखें तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ऐसे 3 के लिए आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ध्यान हो रहा है ना। देखो 1 को मैं इन सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, फिर 6 से किया, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। फिर 4 को करेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, सभी को करना आ गया सही, 4 6। अब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ऐसे है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्याओं का योग, सम ऑफ डिजिट या संख्याओं का योग, क्या योग क्या हो, 9 हो, और पहला क्वेश्चन 9 हो, दूसरा 13 हो। ऐसी संख्या देखनी है जिनमें संख्याओं का योग क्या हो, 9 हो। तो लास्ट नंबर देखो 6 और 1 7, तो इसमें सारे जो भी सम करके देखेंगे 7 से कम होंगे। देखो 2 और 1 3, 3 और 4 5 6, ये लास्ट देखेंगे 7। इसमें देखेंगे 6 और 2 8, तो इससे 8 से कम होंगे इसमें सब। और ये देखें 6 और 3 9, देखो दोनों को ऐड करते हैं तो 6 और 3 9। आपने को एक संख्या तो एक तो प्रोबेबिलिटी मिल गई किसकी, 9, जिनका सम 9 है, तो एक तो मिल गया, कौन है 3 6, एक तो ये हो गया। संख्याओं का योग 9 हो, संख्याओं का योग 9 हो, तो एक तो कौन सी है 3 6। और देखो 4 1 को ऐड करेंगे 5, 4 2 को करेंगे 6, 4 3 को करेंगे 7, 4 4 को करेंगे 8, और 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9, 4 5 को ऐड किया 9। ऐसे ही चलते रहो, इधर आएंगे 5 और 4 को ऐड करेंगे 9, आगे चलो ये 6 और 3 9। और कोई डिजिट दिखाई दे रही है आपको, आप इनमें से किसी भी डिजिट का ऐड करके देखें, अगर किसी भी डिजिट का और किसी का डिजिट का ऐड 9 नहीं होगा, क्या तो 10 होगा, 11 12 तक है, ये 12 तक होंगे लास्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9, संख्याओं का योग, आप हिंदी में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ संख्याओं का योग या सम ऑफ डिजिट 9, सम ऑफ डिजिट 9 या संख्याओं का योग 9, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 2 3 4, 4 बटे, टोटल प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है, टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, ये 36 प्रोबेबिलिटी है, तो कितना होगा 4 बटे 36, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 9 में 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम 9 इक्वल टू 1/9। संख्याओं का योग 9 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/9 होगी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि संख्याओं का योग 13 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 13 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो इनमें से किसी भी संख्या को योग करके देख लो, एक भी संख्या का योग 13 नहीं होता, क्योंकि लास्ट संख्या का ऐड करें 6 और 6 का ऐड करते हैं तो भी कितना होता है 12 होता है, 6 और 6 को जोड़ दो तो 12 होता है, और 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 होता है ना। सबसे मोर देन डिजिट क्या है, सबसे ज्यादा कितना आएगा 12 आएगा, और ये कितना है 13। पूछ रहा है कि संख्याओं का योग 13 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम डिजिट 13 हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0/36, मतलब एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको फॉलो करता हो, डिजिट का सम 13 किसी का नहीं होगा, तो 0/36 बराबर क्या आएगा 0, ये आ जाएगा आपकी प्रोबेबिलिटी। समझ गए, पास से क्वेश्चन समझे।
ये पूछा गया है पासे में आपके। आगे चलते हैं। आगे आपकी डिजिट है, पासे में पढ़ा हमने। अब ताश से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ताश से संबंधित बता देता हूँ आपको। अब गेंद, सफेद गेंद वाला मैंने बता दिया आपको। जैसे एक गेंद है और उसमें सफेद होने की प्रायिकता पूछे कि एक बैग है उसमें 5 गेंदे सफेद है, 2-3 गेंदे ग्रीन है, तो सफेद गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 और 3 8 है, 8 गेंदे हैं, तो सफेद गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/8। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम बात करें तो ताश की, ताश के पत्ते की बात करें तो ताश क्या होता है। ताश देखे हुए क्या, ताश या कार्ड, कार्ड देखे हुए। ताश या कार्ड, कार्ड में क्या होता है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल आप काउंट करके देखें ताश की पत्तियों को, तो वो कुल कितनी होती हैं, 52 होती हैं ताश की पत्तियां।